आइए बात करते हैं सितारों के सितारे में। आज हमारे पास कुंडली है पद्मश्री माधुरी दीक्षित की। माधुरी दीक्षित हिंदी फिल्मों की एक बहुत ही सुप्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं, नृत्यांगना है। इनका जन्म 15 मई 1965 को मुंबई में हुआ। माधुरी दीक्षित ने मुंबई यूनिवर्सिटी से स्नातक की शिक्षा पूरी की। बचपन से ही उन्हें नृत्य में रुचि थी, इसलिए माधुरी ने 8 वर्ष तक नृत्य का प्रशिक्षण लिया। माधुरी दीक्षित 80 और 90 के दशक की हिंदी सिनेमा की सफलतम अभिनेत्री हैं। उनके लाजवाब नृत्य और स्वाभाविक अभिनय के माधुर्य का ऐसा जादू था कि माधुरी पूरे देश की धड़कन बन गई थी। वे आज भी रियलिटी शोज के माध्यम से सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। माधुरी को अपने श्रेष्ठ अदाकारी के लिए देवदास, दिल तो पागल है, हम आपके हैं कौन, बेटा और दिल फिल्मों के लिए 5 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2008 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आइए इनकी उपलब्ध कुंडली के माध्यम से इनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। इनकी तुला लग्न की कुंडली। मित्रों, हम जब भी कुंडली की बात करते हैं, तुला लग्न शुक्र से संबंधित लग्न है। शुक्र जब लग्नेश हो और लग्नेश होकर के शुक्र जब भाग्य स्थान के अंदर बैठा हो तो इसके मायने क्या होते हैं, यानी आपका पूरा व्यक्तित्व, आप जो भी काम कर रहे हैं भाग्य की भी उतना ही समर्थन आपको मिलता चला जाए। साथ ही साथ जो शुक्र है वो बुध की राशि में बैठा है, यानी कि आपको शब्दों के माध्यम से भी आपकी डायलॉग डिलीवरी भी इतनी हर शब्द आपकी कला जगत के अंदर ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शब्द आपके चेहरे पर बोलें तो वो आपको बिना डायलॉग बोले आप कैसे अपनी चीज़ों को संप्रेषित कर सकते हैं, इसका माध्यम है फिल्म जगत। तो वो वहाँ पर ये शुक्र ये दर्शाता है कि इसमें इनकी निपुणता बहुत ऊंचे दर्जे की रहने वाली है। साथ ही साथ सूर्य और बुध का अष्टम हो जाना, अष्टम स्थान में बुध जो है वो शुक्र की राशि के अंदर है। यहाँ पर शुक्र और बुध ने राशि परिवर्तन किया। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि आपके व्यक्तित्व के अंदर जहाँ एक और कला बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, वहीं शब्द डायलॉग डिलीवरी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो दोनों का स्थान परिवर्तन से आपको दोनों चीज़ों में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से दक्षता हासिल हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपका बृहस्पति और चंद्रमा का, बृहस्पति का अपनी उच्च राशि के अंदर कर्क राशि के अंदर 10वें स्थान में होना, चंद्रमा का उसके साथ होना। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये हैं कि आप जिस चीज़ को छूते चले जाएं, जिस आप डायरेक्टर को छू दें उस डायरेक्टर को बड़ा बना दें, आप जिस कलाकार के साथ काम कर लें वो कलाकार हिट हो जाए। आप जिस भी चीज़ के लिए जो छोटे छोटी चीज़ों को आप, जैसा कि हम पहले से कहते आए कि बृहस्पति अगर अपनी उच्च राशि के अंदर है और आप किसी भी व्यक्ति के साथ आप जुड़ते हैं, इवन छोटी से छोटी चीज़ के भी आप छूते हैं तो उसमें आपके जो संचित पुण्य है उनके प्रभाव से वो चीज़ बड़ी होती चली जाती है। वही इनके साथ हुआ। इनके जो भी कार्य हैं वो जब शुरुआत इनके जीवन की तो बहुत बड़ी चीज़ें नहीं थी हाथ में, लेकिन जैसे जैसे इनकी चीज़ें आगे बढ़ी, लोगों ने देखा कि किस तरीके से उच्च के बृहस्पति के कारण, बृहस्पति और चंद्रमा के गज के स्थिति 10वें स्थान में होने के कारण एक विलक्षणता आती चली गई कार्यों के अंदर। एक ऊंचाई अपने आप दौड़ के इन तक जा रही थी, जितना ये कर रहे थे उसका दुगना प्रकृति इनको दे रही थी, देने को तत्पर हो जैसे कोई। तो पूरे देश के अंदर हमने देखा कि एक लहर थी इनके नाम की। तो वही आज हम देखते हैं कि बृहस्पति और चंद्रमा का जो समर्थन है, जिन भी कुंडलियों में, जिन भी बच्चों की कुंडलियों में, जिन भी युवाओं की कुंडलियों में या ज्योतिष के विद्यार्थी जब भी बृहस्पति और चंद्रमा के साथ 10वें स्थान में देखें तो आप समझ सकते हैं कि संचित पुण्यों का एक बहुत बड़ा खजाना उनका रखा हुआ है। जितना वो अपने अच्छे कार्यों के अंदर इसको काम में लेंगे, अच्छे कार्यों में पुण्य का, बृहस्पति से जनित पुण्यों की एक खास बात यह है कि आप इनको नकारात्मक तौर से कभी काम में नहीं ले सकते। आप जब भी इनको पॉजिटिव तरीके से काम में लेंगे, आपके जीवन की ऊंचाइयां बढ़ती चलाएंगे। सद कार्यों में जब भी इन पुण्यों को लगाएंगे, आप ऊंचे उठते चले जाएंगे। इवन आप किसी के लिए प्रार्थना भी करेंगे अगर, तो उसका जीवन भी आप बड़ा कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपकी सहानुभूति भी किसी को प्राप्त हो गई तो उसकी चीजें भी ऊंची उठती चली जाएंगी। ये बृहस्पति और चंद्रमा का प्रभाव है किसी भी कुंडली के अंदर। जिन कुंडलियों के अंदर भी, जिन बच्चों की कुंडली में, आपके आसपास के जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं वो देखें कि अगर किसी भी बच्चे की कुंडली में आपके पास अगर बृहस्पति और चंद्रमा का साथ केंद्र स्थानों में मिलता है तो आप निश्चित होकर कह सकते हैं कि ये बहुत, इसको संसाधन दीजिए, इस पर मेहनत करिए, इनके गुणों पर काम करिए। बिना आप अपने गुणों पर दक्षता बढ़ाए आप किसी भी तरफ ऊंचे नहीं हो सकते। जैसा कि हम देखते हैं, इन्होंने 8 साल तक नृत्य के प्रशिक्षण लिया
बहुत मेहनत करी अपने ऊपर और फिर अपने आप को इतनी ऊंचाई तक आने के लिए अपने आप को मेहनत के झोंक दिया एक तरह से। तो वो सारी चीज़ें यहाँ हमें उपलब्ध है। एक और महत्वपूर्ण बात मित्रों, केतु का तुला लग्न के अंदर होना, केतु का तुला राशि के अंदर होना, इसके क्या मायने? इसके मायने ये हैं कि आप इन्हें आने वाले दिनों के अंदर राजनीति के अंदर अपना कैरियर आजमाते देख सकते हैं। बहुत नीति निपुण, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसके साथ फिल्म करनी है किसके साथ नहीं करनी है। विवाह 7th हाउस के अंदर राहु का होना, यानी बार बार भावनात्मक संबंधों से पीड़ा और तनाव आना, ये भी एक महत्वपूर्ण यहाँ पर इस कुंडली के अंदर है। और फिर उसके बाद एक बिल्कुल सब कुछ छोड़ करके अपने विवाह के लिए देश से बाहर जो है विवाह करना, ये सारी घटनाक्रम को राहु ने यहाँ जिस तरीके से संजोया वो भी देखने लायक बात है कुंडली के अंदर। किसी भी कुंडली में अगर आप देखते हैं कि राहु 7th स्थान में है तो आप ये बात कह सकते हैं कि भावनात्मक संबंधों में बहुत उथल पुथल भरी जिंदगी उस व्यक्ति की हो सकती है। मंगल के 12वें स्थान में उन्होंने इन्हें एक ऐसा योग दिया जो शनि से दृष्ट और है। तो शनि और मंगल दोनों का जो दृष्टि संबंध है वो जुझारूपन तो देता ही है, थोड़ी कठोरता भी देता है। अपने निर्णयों के प्रति जो तय कर लिया, जिस काम को करने का ठान लिया, उस काम में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। तो इतनी ऊर्जा आपके व्यक्तित्व में होती है कि आप चीज़ों को करते चले जाते हैं और चीज़ों के लिए आपके मन से जो शारीरिक जो ताकत चाहिए, शरीर का जो एक श्रम साध्य जो शरीर चाहिए, बिना रुके बिना थके बिना सोए आप जो काम करने की आपको शक्ति चाहिए वो आपको शरीर प्रदान करता है। नींद पर जैसे आपने काबू पा लिया हो, ये जब मंगल और शनि साथ होते हैं तो आप देखो कि व्यक्ति को जैसे कोई वो सोएगा तो बिल्कुल ऐसा जैसे घोड़े बेच के बिल्कुल नींद में बेहोश होकर के सोना, और अगर वो व्यक्ति काम पर है तो उसे लगभग लगेगा कि आपको कि इसको नींद ही नहीं आती हो जैसे। तो ये दोनों स्थितियां उस व्यक्ति को प्राप्त होती हैं। तो यहाँ ये कुंडली इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये जो नंबर आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन पर हमें अपने मैसेजेस के माध्यम से अपनी समस्याएं और अपने जो भी जिज्ञासाएं वो आप हमें भेज सकते हैं, हम उनका समाधान करेंगे इसी प्रोग्राम के।